हेलो दोस्तों, यूट्यूबर और साथियों। आज हम आपको एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। आपको किसी से ना मैथ का क्लास 10th का बेसिक जो त्रिकोणमिति था वो मैंने बता दिया। जो बच्चे नहीं देखे हैं कृपया जाकर उस बेसिक को वाले वीडियो को देख लें। फिलहाल में आज आपका 8.1 चैप्टर है। उस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम देखेंगे। कहता है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब चित्र कैसा है दिखाते हैं आपको। ये चित्र है। इस चित्र में ए इसका नाम है, बी है, सी है। इस ए बी का मान 3 दिया हुआ है। यहाँ 90 डिग्री है। बी सी का मान 4 है और ए सी का मान 5 है। तो आपसे पूछ रहा है, दिया गया है कि ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4 और ए सी बराबर 5। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन सी का वैल्यू नंबर 1 में। नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है कि साइन ए का वैल्यू। उसे आपको पूछ रहा है 3 नंबर में कॉस सी। 4 में पूछेगा आपको कॉस ए। 5 में पूछ रहा है टेन सी। 6 में पूछ रहा है आपको टेन ए। इस तरह के आपको पूछ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इस थीटा के जगह पर आपको पता है कि जहां जहां न्यून कोण बनेगा, आपको त्रिकोणमितीय फलन में 6 फलन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। वो तो लिखा हुआ है साइन साइन कॉस कॉस टेन टेन लिखा हुआ है। आपको पता है कि इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। अधिक से अधिक 2 न्यून कोण बनेंगे। तो न्यून कोण का ही मान यहाँ दिया रहता है। ये जहां पर न्यून कोण बनेगा वो कोण का मान यहाँ दिया रहता है। ये ए सी, ये शीर्ष का नाम दिया है। कि कह रहा है हमको स्पष्ट रूप से कि जरा इस फिगर में आप चलिए और आपका शीर्ष सी पर न्यून कोण बनेगा। किस पर बनेगा? शीर्ष सी पर न्यून कोण बनेगा। तो ठीक इसी प्रकार हम चलेंगे। नंबर 1 कहता है कि आप साइन सी का मान निकालिए। साइन सी का मान निकालिए। तो साइन का तो स्पष्ट रूप से पता है, सी पर बने कौन, चाहे न्यून कोण चाहे ए पर बने, यही दूगों पर बन सकता है, लेकिन इस पर हमेशा समकोण ही रहता है। आपको पता है कि साइन का सूत्र मैंने आपको लिखाया है। आप जाकर, जो बच्चे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं आप उस पर जाकर देख लें। फिलहाल में साइन थीटा का मान होता है, उसमें हम लिखाए हैं P/H। अब P क्या है वो मैंने बता दिया है उस वीडियो में कि P का मतलब होता है लंब और H का मतलब होता है कर्ण। तो P का इसमें बताएंगे हम। ये चीज भी बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होते हैं। तो सी पर कौन बन रहा, अभी अभी इस क्वेश्चन के मुताबिक आपको बोल रहा है कि न्यून कोण किस पर बनेगा, सी पर। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाले भुजा लंब होते हैं। न्यून कोण के सामने वाले भुजा आपका लंब ये हो गई और कर्ण ये हो गई, तो आधार ये हो गई। आपको साइन सी इजकल टू लंब का मान 3 हो गई, यानी ए बी, और एच का मान कर्ण हो गई आपका ए सी। तो ए बी का मान दिया है 3 और ए सी का मान दिया है 5। यही आपका आंसर हो जाएगी। ठीक इसी तरह आपका 2 नंबर भी बनेगा। एक और बना देता हूं, बाकी सब आप लोग ही बनाइएगा। प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस कीजिएगा। कि साइन ए, अब आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि साइन का तो सूत्र यही होता है, लेकिन अब हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन लंब है और कौन कर्ण है। तो कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, ध्यान रखिएगा कि कर्ण इसमें चेंज नहीं होगा, हमेशा एसी ही रहेगा कर्ण। इस फिगर में कर्ण एसी ही रहेगा। अब इसमें ढूंढना है कि हमें लंब कौन है, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 के सामने वाले हमेशा कर्ण ही होगा। तो कर्ण के एसी ही रहेगा, लेकिन लंब ढूंढना पड़ेगा। तो लंब किसके अनुसार ढूंढाएगा? तो यहाँ न्यून कोण के अनुसार।
न्यून कोण कहाँ बन रहा है, ए पर। तो अब इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी आपका, ये सामने वाली भुजा आपका क्या हो जाएगी, लंब। BC आप यहाँ पर लंब है, तो BC का मान कितना है 4 और AC का मान 5, यही आपका आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार ये सबका क्वेश्चन बनता है। तो आप इस फिगर को बाकी ये 4 क्वेश्चन आप बनाएंगे, फिलहाल में यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का देख लिया सॉल्यूशन, हमने 2 सॉल्यूशन कर दिया, बाकी का 3, 4, 5, 6 ये सॉल्यूशन ठीक इसी प्रकार जिस तरह मैंने ये किया कि ये न्यून कोण जहाँ पर बन रहा था उसी के अनुसार आपने लंब और कर्ण, हमेशा कर्ण ही रहेगा बेटे, ध्यान रखना, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, जब भी चेंज होगा तो लंब और आधार होगा, वो भी किसके अनुसार, जहां पर न्यून कोण बनता है उसके अनुसार। आपको ये न्यून कोण जहां पर बनेगा उसके सामने वाले भुजा डायरेक्ट मान लेंगे कि ये लंब है, और जो बच गई शेष वो आधार हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार बाकी के 4 क्वेश्चन बनेंगे, वो अपना प्रैक्टिस सेट आप कर लेंगे, बाकी का 2 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिगर आपका क्या दिया हुआ है कि ये देखिए ये फिगर है, ए है, बी है और ये सी है, और स्पष्ट रूप से हमको फिगर में दे दिया है कि ये 90 है, और स्पष्ट रूप से मुझे ये भी दिया है कि यहाँ एक थीटा कोण बन रहा है, और उसके बाद कह दिया है कि ये हम चार इसका मान दिया है, ए बी का, बी सी का 3 मान दिया है और ए सी का 5 दिया है। तो आइए, हमें पूछ रहा है कि दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो और कोण सी इजकल टू थीटा, कोण सी इजकल टू थीटा और कोण बी इजकल टू 90 डिग्री। तो हमें पूछता क्या है, टेन थीटा का मान। नंबर 1 में पूछता है टेन थीटा, नंबर 2 आपसे पूछता है कि कॉस सी। तो टेन थीटा हम आपसे पूछा कि यहाँ बताना न्यून कोण कहाँ बन रहा है, तो इस त्रिभुज में कहोगे सर आप तो बोले थे सिर्फ से ए बी सी का नाम लेना, लेकिन ये थीटा नाम लिया। थीटा स्पष्ट रूप से आपको दिखा दिया है कि देखिए इस न्यून कोण का नाम हम थीटा डिग्री ही है। तो टेन थीटा है, टेन थीटा का सूत्र होता है P/B, और आप जान चुके हैं कि P क्या है लंब, B क्या है आधार। तो सर इसमें कर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहाँ से पड़ेगा, सूत्र के अनुसार कहता है ये लंब और आधार केवल लेना है। तो कर्ण तो आप जानते हैं यहाँ समकोण है तो ये कर्ण होगा, बाकी ये दोनों को अभी लीला होगा, यहाँ ये दोनों के बीच अभी लीला होगा। जरा देखना टेन थीटा का मान लंब, अब लंब ढूंढेंगे, लंब किसको कहते हैं, तो हमारा न्यून कोण बन रहा है थीटा पर, थीटा बना, इसके सामने वाले भुजा लंब होंगे, इसके सामने वाले भुजा क्या है ए बी, और बच गई कौन बी सी। तो बी सी आपका आधार हो जाएगा, बी सी आधार हो जाएगा। तो इसका नाम मान कितना आएगा, ए बी का मान है 4 और बी सी का मान है 3, यही आपका टेन थीटा का आंसर है। और इसका वैल्यू कहते हैं, कहता है कॉस सी का मान, आप इसका भी सी ए पर कौन बन रहा है, तो कहता है कॉस सी इजकल टू कॉस थीटा का मान होता है, सूत्र होता है B/H। आप जाकर जिसको फार्मूला ना याद है जाके फार्मूला रिवाइज करें, कॉस सी, तो कॉस सी का वैल्यू अब इसमें ढूंढना है, कर्ण तो हमेशा कर्ण ही होगा, कर्ण तो 90 के सामने वाला डायरेक्ट रख लीजिए कि AC होगा, इसमें कोई खोखी नहीं है, AC होगा। अब ढूंढना है आधार कौन है, आधार के लिए ढूंढने के लिए आपको C पर कौन बन रहा है, तो C पर बनने वाला ये आपका हो जाएगी लंब, तो बच गया ये,
ये BC आपका आधार हो जाएगी। तो आइए, BC का मान है 3 और AC का मान है 5। यही आपका आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो बच्चे को समझ ना आए तो हमारे कमेंट में जाकर बोल दें कि सर क्वेश्चन नंबर इतना समझ ना आए, तो दोबारा आपसे कमेंट में हम लिख कर भेज देंगे। फिलहाल में इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा 8.1 का। तो 8.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। आइए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब दिया गया कौन सा चित्र है, थोड़ा सा हम भी देख लें। इस तरह के फिगर है। फिगर में इसका इस शीर्ष का A नाम है, इसका B नाम है, इसका C नाम है। B पर समकोण बन रहा है और ऊपर A शीर्ष पर थीटा एक कोण दिया है। उसके बाद AB का मान 12 रखा है और AC का वैल्यू 13 रखा है। आइए, बड़ा थोड़ा सा उस क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। आइए जरा देखते हैं पूछता क्या है हमें। कि पहले कहेंगे कि दिया गया है कि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जाएगा BC, क्योंकि हमें सब भुजा पता। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तीनों को पहले मान निकालिए। तीनों का भुजा का मान निकालेंगे। उसके बाद दिया हुआ है कि कोण A बराबर थीटा और कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले तो आप सर्वप्रथम और तो क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है आपसे टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है आपसे टेन A माइनस कॉट A, कॉट C है। चलिए, तो आपने देख रहा, पहले इसका सूत्र लगाइए। तो सर्वप्रथम हम पहले क्या करते हैं, BC का मान निकालते हैं। तो BC आपके अनुसार जरा देख लेंगे कि 90 के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण ही होते हैं। कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है। तो BC निकालने के लिए आपको पता है कि कर्ण के स्क्वायर में से घटाना पड़ेगा। रूट अंदर AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर। चलिए, BC बराबर रूट अंदर AC का मान है 13 का होल स्क्वायर माइनस AB का मान है 12 का होल स्क्वायर। 13 का, जिस बच्चे को स्क्वायर नहीं आता है जाके पिछले वाले वीडियो में देख लेंगे। मैं स्क्वायर का भी वीडियो चढ़ा चुका हूं। 13 का स्क्वायर आप जाकर ऐसे नहीं आते हैं, जिन बच्चे को फिलहाल में नया में नहीं आते हैं, तो 13 का स्क्वायर को आप 2 बार 13 गुना 13 करके आप लिख सकते हैं। मुझे याद है, मैं अभी लिखता हूं, आप घर पर कॉपी करके लिखेंगे। 13 का स्क्वायर है 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। आपको नहीं आता हो तो आप घर पर जाकर इस 13 को 2 बार गुना करेंगे। 13 गुना 13 आपको भी 169 आ जाएगी। और जिस बच्चे को स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, तो इसको 12 गुना 12 करेंगे तो आपको भी 144 आ जाएगी। तो आप जाकर घर पर करेंगे, और नहीं तो आप पिछले वाले वीडियो, आप स्क्वायर का वीडियो देख लें, वीडियो चढ़ाया हुआ है। अब 169 में से 144 अगर चला जाए तो आपको कितना होगा, जरा घटाना। 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 6, और 1 में से 1 गया तो खत्म। अब BC इक्वल टू 25 का वर्गमूल, ये वर्गमूल है। कल मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि इसको कैसे करना है। ऐसे आपको वर्गमूल भी नहीं आता है तो कैसे करना है, हमें आता है, जरा देखना। हमें आता है, डायरेक्ट लिखता हूँ 5। आपको नहीं आता, जरा देख लेंगे। इधर 25 है, इस 25 को आप गुणनखंड करेंगे। 5 गुना 5, 5 गुना 5 करेंगे, जोड़ा लगेगा, इसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के आप लिख सकते हैं जिसको नहीं आता हो। अब फिर भी जिसको गुणनखंड नहीं आता हो तो बाय बाय, टेक केयर। जा देखेंगे, तो BC का मान आपको 5 आ गया।
इसका मान 5। आप इसका सॉल्यूशन करने में मुझे आसानी होगी। आइए, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका, अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि आपको P/H। अब हमेशा ये बताइए, ये चेंज होगा? कर्ण, कर्ण चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको हम बताएं कि 90 के सामने वाले कर्ण ही रहेगा। तो बताना कर्ण AC ही रहेगा, इस चेंज नहीं हो सकता। अब हमें ढूंढना है किसका? लंब। लंब कहाँ होगा? तो यहाँ थीटा पर कोण बन रहा है, तो थीटा हम यहाँ देख रहे हैं, तो इसके सामने वाले भुजा लंब होंगे, यानी BC। तो BC का मान 5 अब बटा AC का मान 13। यही आपका आंसर है। टेन थीटा का, इस पे भी थीटा का कोण बनता है। टेन थीटा इजकल टू P/B। तो टेन थीटा बराबर होता है P का मान। आप इसमें ढूंढना है P और B कौन है, तो थीटा पर कौन बना है? तो P, थीटा पर के सामने वाले लंब, तो लंब का मान BC अब बटा ये बच गया तो आधार AB। तो BC का मान 5, AB का मान 12, आंसर। उसके बाद आप आइए, इसमें थोड़ा सा लॉजिक, लॉजिक क्या है मान रखेंगे, लॉजिक कुछ नहीं है। भिन्न घटा जिसको आता है ठीक है, नहीं आता है तो आप कुछ हो नहीं। टेन थीटा बराबर होता है P/B माइनस कॉट थीटा बराबर होता है B/P। अब जरा देखेंगे, यहां बन रहा है A पर कोण, A पर कोण बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये लंब है और ये आधार। तो लंब आपका क्या हो जाएगा? BC और आधार हो जाएगा AB माइनस, अब कॉट C पर कोण बन रहा है, तो C के सामने वाले ये हो जाएंगे आपके लंब, ये आपका हो जाएंगे लंब और ये हो जाएंगे आपके आधार। यहीं से तो स्पष्ट हो गया कि इसका आंसर 0 आएंगे, स्पष्ट रूप से। लेकिन हम काहे को हम मान रखेंगे BC का वैल्यू है 5 बटा AB का मान है 12 माइनस BC का वैल्यू है 5 और AB का वैल्यू है 12। अब स्पष्ट रूप से आपको दिख गया होगा कि ये इसका आंसर 0 आने वाला है। 0 बटा 12 तब हो गया हीरो। चलो आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था 8.1 का, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, आपने अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखा। क्वेश्चन नंबर 4 आप 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, और 4 में 2 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखेंगे। उसमें कहता है त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालिए। अब निम्नलिखित में किसका किसका मान निकालना है अभी हम आपको दिखाते हैं। कहता है पहले कि त्रिभुज ABC लीजिए। तो आप बताइए, त्रिकोणमिति में हम आपको बताएं कि हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है ABC। इसमें कोण B कहता है 90 डिग्री लेने, 90 डिग्री ले लिया। AB का मान 24 है, BC का मान 7 है, 24 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, दिया गया है कि AB इजकल टू 24 सेंटीमीटर, BC इजकल टू 7 सेंटीमीटर और AC का मान निकालना है। तो आइए हम AC का पहले मान निकाल लेते हैं। AC इजकल टू रूट, क्योंकि कर्ण बराबर हमसे पूछ रहा है, तो AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर। AC इजकल टू रूट अंदर AB का 24 का होल स्क्वायर प्लस में 7 का होल स्क्वायर। हमें पता है स्क्वायर 24 का आप गुना करके निकाल लेंगे, 576 प्लस 7 49। AC का रूट अंदर आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगी 625। AC इजकल टू 25, क्योंकि इसका 625 का वर्गमूल 25 होता है। अब आइए AC का भी मान आपको निकल गई 25। तो आपसे पूछ रहा है कोण A इजकल टू साइन A साइन A इंटू कॉमा है, कॉमा कॉस
ए, इसका वैल्यू हम निकाल देते हैं, दूसरा आप खुद से बनाएंगे। तो साइन ए, इसका ना सूत्र होता है P बाय H। ए पर शेष इस पर बन रहा है कौन, इस पर आपका कर्ण तो हमेशा कर्ण ही होंगे, ये चेंज नहीं होगा। AC लंब ढूंढना है तो इसके सामने वाले BC, BC का वैल्यू है 7/25, ये आपका आंसर एक हो गई। उसके बाद कॉस ए कहता है, तो कॉस भी ए पर भी इक्वल बनता है, इसका सूत्र होता है B बाय H, तो ये भी चेंज नहीं होगा, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है। B का वैल्यू कौन होगा, ए पर ये लंब हो गई तो आधार ये हो गई AB, इसका आंसर होगा आपका 24/AC 25, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, बाकी दूसरा एक में 2 क्वेश्चन ए बना दिया मैंने और बी आपको लिए छोड़ देते हैं, आप खुद स्वयं अब इसका रिवाज करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।